नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या अमेरिका और ईरान कूटनीतिक वार्ता विफल हो गई? शांति की आखिरी उम्मीद टूटी। दुनिया जिस स्थायी शांति का इंतजार कर रही थी, उसे एक और बड़ा झटका लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच 3 हफ्तों से कायम युद्ध विराम अब लगभग टूटने की कगार पर है। इस्लामाबाद में होने वाली ऐतिहासिक शांति वार्ता रद्द हो चुकी है और दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं। एक तरफ ट्रंप का सख्त रुख है तो दूसरी तरफ ईरान की अपनी रेड लाइंस। क्या यह सिर्फ बातचीत की सुस्ती है या एक बड़े तूफान से पहले की शांति है? आज हम 2026 के इस सबसे बड़े भू राजनीतिक संकट को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है, इस्लामाबाद वार्ता विफल क्यों हुई? इस हफ्ते इस्लामाबाद में कूटनीति का बड़ा मंच सजने वाला था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट मोमेंट पर अपने दूतों का दौरा रद्द कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप का तर्क है कि वे फिजूल की यात्रा और खर्च में यकीन नहीं रखते, खासकर तब जब सामने से कोई ठोस प्रस्ताव न आया हो। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। यह समझौता बहुत आसान है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कुछ और ही है। उन्होंने रूस में बयान दिया कि अमेरिका की मांगे बहुत ज्यादा है और वॉशिंगटन का रवैया भी इस विफलता का मुख्य वजह है। दूसरा है, हॉर्मुज की घेराबंदी ग्लोबल इकोनॉमी पर चोट। असली लड़ाई सिर्फ मेज पर नहीं, समुंदर में है। हॉर्मुज जलमार्ग, जहां से दुनिया के कुल तेल और गैस की सप्लाई का 20% हिस्सा गुजरता है, वह अब एक युद्ध का मैदान बन चुका है। मार्च से ही ईरान ने इसे लगभग बंद कर रखा है। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। नतीजा, दुनिया भर में तेल की सप्लाई चेन टूट गई है और इसका सीधा असर आप पर, हम पर सीधा पड़ रहा है। देश अब तेल के वैकल्पिक स्रोत खोजने के लिए मजबूर है। तीसरा है, जबरदस्ती की बातचीत, ईरान का कड़ा रुख। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के ने दी 2 टूक शब्दों में कहा कि ईरान किसी भी धमकी या घेराबंदी के दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। तेहरान का मानना है कि एक तरफ अमेरिका शांति की बात करता है तो दूसरी तरफ उसके जहाजों को समुद्र में रोकता है, जो सीज फायर का खुला उल्लंघन है। ईरान के लिए उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और वह यूरेनियम संवर्धन को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। तनाव इतना है कि सीधी बातचीत की जगह अब केवल लिखित संदेशों ने ले ली है। चौथा है, परोक्ष कूटनीति और रूस पाकिस्तान की भूमिका। भले ही सीधी बातचीत बंद है, लेकिन पर्दे के पीछे की कूटनीति अभी भी सक्रिय है। पाकिस्तान एक मध्यस्थ के रूप में दोनों देशों के बीच लिखित संदेश पहुंचा रहा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची रूस और ओमान के साथ गहन चर्चा में लगे हैं। रूस इस संकट में ईरान का सबसे बड़ा सलाहकार बनकर उभरा है। सेंट पीटर्सबर्ग से आया आराक्ची का बयान बताता है कि ईरान युद्ध के घटनाक्रमों पर रूस के साथ अपनी रणनीति साझा कर रहा है। क्या रूस इस तनाव को कम करेगा या इसे और हवा देगा, यह एक बड़ा सवाल है। पांचवा है, विशेषज्ञों की राय या युद्ध ही अंतिम रास्ता है। जानकारों का मानना है यह गतिरोध कूटनीति का अंत नहीं, बल्कि उसकी एक स्वाभाविक सुस्ती है। ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट की एम्मा सार्टिस के अनुसार सार्थक कूटनीति को परवान चढ़ने में सालों लग जाते हैं। अच्छी बात यह है कि 28 फरवरी को शुरू हुई बमबारी के बाद जो 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ, वह अब तक टिका हुआ है। इसका मतलब है कि ना तो ट्रंप पूरी तरह से युद्ध चाहते हैं, ना तेहरान अपनी तबाही देखना चाहता है। मतलब साफ है, अमेरिका और ईरान दोनों को ही मैसेज का इंतजार। ट्रंप ने गेंद अब ईरान के पाले में डाल दी है। उन्होंने कहा, फोन तो है ही, हमारे पास सुरक्षित लाइनें हैं, अगर वे बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें।
लेकिन क्या ईरान का स्वाभिमान उसे ट्रंप को कॉल करने की इजाजत देगा, या फिर हॉर्मुज की ये नाकेबंदी एक नए विश्व युद्ध का कारण बनेगी? इस संकट पर आपकी क्या राय है? क्या ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ देना चाहिए? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।